हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं रिवीजन कर रही हूँ सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सिंगल सेल जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल से बना रहता है, जो कि डाइप्लॉइड नेचर का होता है और इसी से पूरा ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक लार्ज ऑर्गेनिज्म है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ईच पेरेंटल से राइज होता है 2 डॉटर सेल, जो कि हैप्लॉइड नेचर का होता है, और फिर ये जो डॉटर सेल होता है ये डिवाइड करता है। सेल का डिवीज़न इसलिए होता है क्योंकि जब साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर जाता है और न्यूक्लियस डिक्रीज कर जाता है तो सेल डिवाइड कर जाता है ताकि दोनों बैलेंस रह सके। नेक्स्ट है सेल साइकिल। सेल डिवीज़न, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ है, ये सब कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। सेल ग्रोथ का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। यूकारियोटिक सेल में जो सेल डिवाइड करता है वो 24 आवर्स का होता है एंड ये ईस्ट में ओनली 90 मिनट का होता है। सेल डिवाइड जो करता है इसका 2 फेज होता है, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज में G1 S G2 आता है, जिसको कि हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, और ये जो पूरा सेल डिवीजन का होता है 95% पार्ट यही होता है। एंड एम फेज को हम माइटोटिस फेज बोलते हैं। यहाँ पर देखें तो ये इंटरफेज में G1 S G2 आता है, तो ये हमारा हो जाएगा इंटरफेज के बाद एम फेज आएगा, एम फेज के बाद फिर इंटरफेज के बाद एम फेज। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इंटरफेज जो है वो 2 माइटोटिक डिवीज़न के बीच में है। सेल डिवीज़न जो होता है वो लास्ट के 1 आवर में होता है, बाकी जितना भी टाइम रहता है वो इंटरफेज में लगता है प्रिपरेशन के लिए। एम फेज में कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस आता है। कार्योकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीज़न एंड साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। नेक्स्ट है इंटरफेज को डिवाइड किया गया है 3 फेज में। पहला है G1 फेज, जिसको कि हम गैप 1 बोलते हैं। सेकेंड है S फेज, जिसको कि हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं। एंड सेकेंड है G2 फेज, जिसको कि हम गैप 2 बोलते हैं। G1 जो होता है ये इंटरवल बिटवीन होता है माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हुआ हमारा इंटरफेज। तो इंटरफेज में आता है G1 S G2, इसके बाद फिर माइटोटिस आएगा, माइटोटिस के बाद फिर इंटरफेज आएगा, इंटरफेज में G1 S एंड G2। तो हम देख सकते हैं G1 जो है वो इंटरफेज एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में है। G1 फेज जो होता है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एंड कंटिन्यूसली ग्रो करता है। नेक्स्ट है S फेज, जिसको कि हम साइंथेसिस फेज भी बोलते हैं। यहाँ पे डीएनए साइंथेसिस होता है, उसका रेप्लिकेशन होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल जो होता है वो डबल होता है। जैसे कि डीएनए पहले 2C था तो अब S में 4C हो जाएगा, बट क्रोमोसोम नंबर जो रहेगा वो इंक्रीज नहीं होगा, वो पहले भी 2n था और बाद में भी 2n ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे ये डीएनए है, ये डीएनए है। एस फेज में हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो डबल हो जाएगा, बट क्रोमोसोम जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। ये था डीएनए तो अब ये डबल हो गया, तो यहाँ पे अमाउंट जो डीएनए का है वो डबल हो गया है। क्रोमोसोम पहले भी 2n था, अब भी 2n है, क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ डीएनए 2C से 4C हो गया। एंड एस फेज में ही सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, बट ये साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट है G2, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, माइटोटिस के लिए प्रिपरेशन होता है एंड सेल ग्रोथ होता है, यहाँ पे कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट है कुछ सेल में तो डिवीज़न होता ही नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल हार्ट सेल, और कुछ सेल है उसमें ओकेजनली होता है, जैसे कि कोई इंजरी वगैरह हो गया तो उस टाइम पे ही वो सेल डिवाइड करेगा, नहीं तो वो इनएक्टिव स्टेट में रहता है, क्यूस्केंट स्टेज में, बट ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। माइटोटिक डिवीज़न जनरली देखा जाता है डाइप्लॉइड सेल में। एग्जाम्पल में बात करें तो ह्यूमन जो रहता है वो अपना लाइफ जो बिगिन करता है एक सिंगल सेल से करता है, वो सिंगल सेल जाइगोट होता है जो कि डाइप्लॉइड नेचर का होता है एंड इसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है एंड एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देता है। बट इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। एग्जाम्पल में प्लांट ब्रायोफाइटा जो होता है इसमें ये हैप्लॉइड नेचर का होता है, बट इसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है एंड सेकेंड में है मेल हनी बी। नेक्स्ट है एम फेज, जिसको कि हम माइटोटिक डिवीज़न बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितना पेरेंट में रहता है उतना ही प्रोजेनी सेल में भी रहता है, इसलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं क्योंकि कोई भी चेंज नहीं आता है। एम फेज में ही न्यूक्लियर डिवीज़न
होता है जिसको कि हम कार्योकाइनेसिस बोलते हैं, और इसी में साइटोकाइनेसिस भी आता है। कार्योकाइनेसिस इन्वॉल्व होता है 4 स्टेज में: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज ये फॉलो करता है इंटरफेज को। इसमें न्यू डीएनए फॉर्म होता है जो कि इंटरवाइनेट होता है। वो क्रोमोसोम के जैसा नहीं दिखता है क्योंकि अभी उसमें एक कंडेंसेशन नहीं शुरू हुआ है, ये अनटैंगल रहता है। एंड सेंट्रोसोम का जो डुप्लीकेशन होता है वो एस फेज में होता है, एंड ये अपोजिट पोल पे मूव करने के लिए तैयार रहता है। क्रोमोसोम जो रहता है वो कंपोजिट रहता है 2 क्रोमेटिड से। ईच सेंट्रोसोम से रेडिएशन निकलता है जिसको कि हम एस्ट्रस बोलते हैं, एंड जब 2 एस्ट्रस साथ में रहता है स्पेंडल फाइबर्स के साथ तो उसको हम माइटोटिक एपार्टस बोलते हैं। प्रोफेज के एंड में गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज है मेटाफेज स्टेज। इसमें जो न्यूक्लियर इन्वेलप का रहता है ये कंप्लीट ब्रेक कर जाता है। क्रोमोसोम जो रहता है वो साइटोप्लाज्म में फैल जाता है, और यहाँ पे क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसको हम क्लियरली माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और इसके क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को हम अच्छा से स्टडी भी कर सकते हैं। क्रोमोसोम जो रहता है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड से बना रहता है। ये जो है ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, और ये जो दोनों है इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। स्मॉल डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर रहता है सेंट्रोमियर के ऊपर जिसको कि हम बोलते हैं काइनेटोकोर्स। 1 क्रोमेटिड जो रहता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है काइनेटोकोर से, एंड काइनेटोकोर से जुड़ा रहता है स्पाइंडल फाइबर। जैसे कि ये हो गया हमारा क्रोमोसोम, एंड यहाँ पे है हमारा सेंट्रोमियर, एंड इसके ऊपर डिस्क शेपेड का रहता है काइनेटोकोर, एंड काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ रहता है स्पाइंडल फाइबर, और इस साइड से भी काइनेटोकोर, दोनों साइड से काइनेटोकोर जुड़ा रहता है। एंड मेटाफेज में जितना भी क्रोमोसोम आ जाता है वो सारा इक्वेटर पे आ जाता है, सारा एक लाइन में लग जाता है जिसको कि हम मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। ये जो दिया गया है माइटोसिस का स्टेज दिया गया है, ये है अर्ली प्रोफेज, ये है लेट प्रोफेज, ये है मेटाफेज, और ये है लेट मेटाफेज। यहाँ पर डायग्राम दिया गया है माइटोसिस का, तो हम देख सकते हैं पहला है अर्ली प्रोफेज, इसमें डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है, एंड सेकेंड में लेट प्रोफेज में जो है इसमें हल्का हल्का स्टार्ट हुआ है कंडेंसेशन होना क्रोमोसोम का, एंड मेटाफेज में देखें तो पूरा कंप्लीट हो गया है क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, और हम इसको इजीली माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और इसका हम स्टडी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनाफेज। सेंट्रोमियर जो रहता है ईच क्रोमोसोम का वो पोल के तरफ रहता है, और उसका जो आर्म रहता है वो पोल के बिहाइंड रहता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये क्रोमोसोम जो देख रहे हैं ये एक क्रोमेटिड हुआ एंड ये दूसरा क्रोमेटिड हुआ, तो ये दोनों को हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। और ये जो हुआ ये एक क्रोमेटिड हुआ, ये दूसरा क्रोमेटिड हुआ, तो ये एक क्रोमोसोम हुआ, फिर इसमें एक क्रोमेटिड हुआ और ये दूसरा क्रोमेटिड, ये तो दूसरा क्रोमोसोम हुआ। तो ये दोनों को हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं और इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। तो एनाफेज में जो होता है वो सिस्टर क्रोमेटिड जो रहता है वो ब्रेक कर जाता है। ये डायग्राम है एनाफेज का, तो हम इसको सिंपली समझ सकते हैं ये हमारा है एक क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम जो है इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होता है वो ब्रेक कर जाता है, तो यहाँ से ये सेंट्रोमियर भी ब्रेक कर जाएगा। तो सेंट्रोमियर पोल की तरफ रहता है और इसका जो आर्म रहता है वो पोल के बिहाइंड रहता है। सेम टू सेम इसमें भी वैसा ही होगा। तो यहाँ पे दिया भी गया है सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है एंड क्रोमेटिड सेपरेट हो जाता है, एंड ये जो क्रोमेटिड है वो अपोजिट पोल पे मूव करने लगता है। नेक्स्ट है टेलोफेज। ये फाइनल स्टेज है कार्योकाइनेसिस का। यहाँ पे जो क्रोमोसोम रहता है वो अपोजिट पोल पे पहुँच जाता है और ये जो अपना आइडेंटिटी है ये लॉस्ट कर देता है। न्यूक्लियर इन्वेलप इसमें डेवलप हो जाता है एंड 2 डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पे बन जाता है, और जितना भी न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ये सब यहाँ पे फिर से रिफॉर्म हो जाता है। ये डायग्राम हम देख सकते हैं टेलोफेज का। यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम था अब ये सब जो है डिकॉन्डेंस हो गया, अब इसको हम पहचान नहीं सकते हैं।